दोस्तों, एड्रेसेबल फायर अलार्म में कई तरह के मॉड्यूल यूज होते हैं, जैसे कि आइसोलेटर मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, कंट्रोल मॉड्यूल, जोन मॉनिटर मॉड्यूल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनिटर मॉड्यूल क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है एक एग्जाम्पल के साथ, की फंक्शन क्या है, उसे किन एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है और उसका वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है और यह कैसे काम करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार फायर अलार्म मॉनिटर मॉड्यूल को इनपुट मॉड्यूल से भी जाना जाता है। इनपुट मॉड्यूल थर्ड पार्टी डिवाइसेस जो नॉन एड्रेसेबल है वहां से इनपुट सिग्नल रिसीव करता है और फायर अलार्म पैनल को एड्रेस के साथ सिग्नल भेजता है। यानी थर्ड पार्टी डिवाइसेस को एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल कनेक्ट करना हो और उनका पिन लोकेशन देखना हो तब मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं। दोस्तों, थर्ड पार्टी डिवाइसेस यानी नॉन एड्रेसेबल डिवाइसेस जैसे कि फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच, मैनुअल पुल स्टेशन, कन्वेंशनल बीम डिटेक्टर को मॉनिटर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होता है और मॉनिटर मॉड्यूल लूप वायरिंग से एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल के साथ कनेक्ट होता है। और ये जो मॉनिटर मॉड्यूल को एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी मॉनिटर मॉड्यूल थर्ड पार्टी डिवाइसेस का स्टेटस मॉनिटर करता है और फायर अलार्म पैनल को रिपोर्टिंग करता है। यदि थर्ड पार्टी डिवाइसेस का जो स्टेटस है वो चेंज होता है तो मॉनिटर मॉड्यूल एड्रेस के साथ फायर अलार्म पैनल को सिग्नल भेजता है, यानी थर्ड पार्टी डिवाइसेस का पिन लोकेशन के साथ फायर अलार्म का स्टेटस मिलता है। दोस्तों, ये जो थर्ड पार्टी डिवाइसेस का आउटपुट ट्राई कॉन्टैक्ट कॉमन NONC है और ये जो मॉनिटर मॉड्यूल को कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मॉनिटर मॉड्यूल का वर्किंग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और हर एक फ्लोर में जोन वाइज फ्लो स्विच इंस्टॉल किया है और बिल्डिंग में एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल किया है। यदि फायर इवेंट हुआ तो स्प्रिंकलर ब्रेक हुआ तो फ्लो स्विच ऑपरेट होता है। बट अभी हमको पता नहीं चलेगा कि कौन से फ्लोर पे कौन से जोन में स्प्रिंकलर ब्रेक हुआ। यदि हमको फ्लो स्विच का पिन लोकेशन चाहिए तो यहाँ पे मॉनिटर मॉड्यूल यूज होगा। यहाँ पे देखिए, अभी हम फ्लो स्विच को मॉनिटर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं और हर एक मॉड्यूल को एक एड्रेस कर देते हैं और फिर फायर अलार्म पैनल में भी ये एड्रेस का नाम भी डिफाइन कर देते हैं। अभी हर एक फ्लो स्विच नॉर्मल कंडीशन में है। यदि कोई फायर इवेंट होता है तो स्प्रिंकलर ब्रेक होता है तो वो जोन की फ्लो स्विच ऑपरेट हो जाती है। जब फ्लो स्विच ऑपरेट होती है तब उनका कनेक्शन का जो स्टेटस चेंज होता है और मॉनिटर मॉड्यूल को एक्टिव हो जाता है और वो फायर अलार्म सिस्टम को सिग्नल भेजता है। यहाँ पे देखिए, 6 फ्लोर का फ्लो स्विच एक्टिव हुआ तो पैनल में एड्रेस 6 मॉनिटर मॉड्यूल नेम 6 फ्लोर वाटर फ्लो स्विच ऐसा लिखा हुआ आया। तो यहाँ पे हमको फ्लो स्विच का पिन लोकेशन पता चला। तो दोस्तों, मॉनिटर मॉड्यूल कैसे वर्क करता है वो हमने एग्जाम्पल के साथ देखा। अब हम यह देखते हैं कि मॉनिटर मॉड्यूल के की फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट, स्टेटस रिपोर्टिंग टू फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, यानी मॉनिटर मॉड्यूल कनेक्ट डिवाइसेस का स्टेटस यानी नॉर्मल, अलार्म, ट्रबल स्टेटस, ओपन या शॉर्ट इंफॉर्मेशन फायर अलार्म पैनल को भेजता है। सेकंड, एड्रेसेबिलिटी, यानी मॉनिटर मॉड्यूल का एक यूनिक एड्रेस होता है और फायर अलार्म पैनल को कनेक्ट डिवाइसेस का पिन एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है। थर्ड, आइसोलेशन एंड सुपरविजन, यानी मॉनिटर मॉड्यूल को डिवाइसेस के साथ कनेक्शन करते हैं तब इवोल्व रजिस्टर कनेक्ट होता है। ये इवोल्व रजिस्टर लाइन सुपरविजन का काम करता है, यानी मॉनिटर मॉड्यूल और डिवाइसेस के बीच में यदि वायर ओपन या शॉर्ट होता है तो वो ऑब्जर्व करता है और तब मॉनिटर मॉड्यूल फॉल्ट का इंडिकेशन देता है। फोर्थ, नो नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई, मॉनिटर मॉड्यूल को कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मार्केट में मैन्युफैक्चर वाइज डिफरेंट टाइप के मॉनिटर मॉड्यूल आते हैं, जैसे कि सिंगल इनपुट मॉनिटर मॉड्यूल, ड्यूल इनपुट मॉनिटर मॉड्यूल, मिनी मॉनिटर मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। दोस्तों, मॉनिटर मॉड्यूल का उपयोग किन किन एप्लीकेशन में किया जाता है आइए इसे देखते हैं। वाटर फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच फॉर वॉल, नॉन एड्रेसेबल मैनुअल पुश स्टेशन एंड फ्लेम प्रूफ MCP।
दोस्तों कहीं बार नॉन एड्रेसेबल मैनुअल पुश स्टेशन यूज़ करना हो और कोई हजार्डस एरिया में फ्लेम प्रूफ एमसीपी इंस्टॉल किया है जो ज़्यादातर नॉन एड्रेसेबल होता है, तब मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल बीम डिटेक्टर। दोस्तों बीम डिटेक्टर में सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल बीम डिटेक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि लूप पावर बीम डिटेक्टर बहुत कम कंपनी में है और उनका कॉस्ट भी ज़्यादा है। तब कन्वेंशनल बीम डिटेक्टर को एड्रेसेबल फायर अलार्म में कनेक्ट करना हो तब मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं। इमरजेंसी डोर कॉन्टैक्ट। दोस्तों यदि इमरजेंसी डोर का जब ओपन होता है तब उनका अलर्ट या उनका इंडिकेशन हमको फायर अलार्म पैनल में चाहिए, तब मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं। एलएसएच केबल लीनियर रीड सेंसिंग केबल। दोस्तों यदि एलएसएच केबल को मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करके हम एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं। कई बार एलएसएच केबल में एलएसएच कंट्रोलर भी यूज़ करते हैं, तब उनका फायर रिले से मॉनिटर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करके हम एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं। इंटीग्रेशन विथ कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल, गैस रिलीज पैनल और वेस्डा सिस्टम। दोस्तों कई बार इंडिविजुअल कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल का फायर सिग्नल, गैस रिलीज पैनल का फायर सिग्नल हमको एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल में चाहिए, तब हम मॉनिटर मॉड्यूल यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल है उसमें रिले कॉन्टैक्ट यूज़ करके या गैस रिलीज पैनल में रिले कॉन्टैक्ट यूज़ करके मॉनिटर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं और फायर का जो अलर्ट है वो हम एड्रेसेबल फायर सिस्टम में ले सकते हैं। जब आप मॉनिटर मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तब किन बातों का ध्यान रखना है और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, ईवोल्ट रजिस्टर हमेशा थर्ड पार्टी डिवाइस में ही इंस्टॉल करना है और उनका जो वैल्यू है वो प्रॉपर है कि नहीं वो एक बार चेक करना है। दूसरा दोस्तों, एक ही मॉनिटर मॉड्यूल में हम एक ही डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे। हमको एक ही मॉनिटर मॉड्यूल में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते, वो सही प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि हमको कौन सा डिवाइसेस ऑपरेट हुआ उनका हमको पिन लोकेशन नहीं मिलेगा। तीसरा, मॉनिटर मॉड्यूल को हमेशा बैक बॉक्स या एंक्लोजर के साथ ही इंस्टॉल करना है। चौथा, मॉड्यूल को हमेशा एक्सेसिबल लोकेशन में ही इंस्टॉल करना है ताकि हम प्रॉपर तरीके से उनका टेस्टिंग और मेंटेनेंस कर पाए। दोस्तों अभी हम वाटर फ्लो स्विच और मॉनिटर मॉड्यूल के बीच वायरिंग कनेक्शन को समझेंगे। यहाँ पे हमने नोटिफायर का मॉनिटर मॉड्यूल FMM-1 लिया है। मॉनिटर मॉड्यूल का जो T1 और T2 टर्मिनल में फायर अलार्म का जो लूप केबल है वो कनेक्ट होगा। मॉनिटर मॉड्यूल का T7 और T6 टर्मिनल में वाटर फ्लो स्विच में जो केबल निकला है वो कनेक्ट किया जाता है। वाटर फ्लो स्विच में कॉमन और एनो टर्मिनल में कनेक्शन होता है और ईवोल्ट रजिस्टर भी कॉमन और एनो टर्मिनल में ही इंस्टॉल करना है। ईवोल्ट रजिस्टर की जो वैल्यू है वो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया है और यहाँ पे हमको वैल्यू जो है वो 47K ओम का है। ये जो ईवोल्ट रजिस्टर है वो हमेशा डिवाइस के टर्मिनल में ही इंस्टॉल करना है। यदि हम मॉनिटर मॉड्यूल के टर्मिनल में इंस्टॉल करेंगे तो जो डिवाइस और मॉड्यूल के बीच में जो केबल है यदि ओपन या शॉर्ट होगा तो हमको वो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा और उनका जो फॉल्ट का इंडिकेशन हमको मॉनिटर मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। यदि हमने जो ईवोल्ट रजिस्टर है वो डिवाइसेस के जो टर्मिनल में इंस्टॉल किया है और यदि दोनों के बीच का जो केबल है वो ओपन या शॉर्ट हो जाता है तो हमको मॉनिटर मॉड्यूल इसमें फॉल्ट का इंडिकेशन मिलता है। अभी वाटर फ्लो स्विच नॉर्मल कंडीशन में है, यानी फ्लो स्विच में कॉमन और एनो टर्मिनल के बीच सर्किट ओपन है और मॉनिटर मॉड्यूल में ग्रीन का इंडिकेशन मिलता है। यदि दोस्तों कोई फायर इवेंट होता है तब स्प्रिंकलर ब्रेक हो जाता है और वाटर फ्लो स्विच ऑपरेट हो जाता है, तब फ्लो स्विच में कॉमन और एनो टर्मिनल के बीच सर्किट क्लोज हो जाती है और मॉनिटर मॉड्यूल को फायर का सिग्नल मिलता है और मॉनिटर मॉड्यूल में रेड का इंडिकेशन चलती है। मॉनिटर मॉड्यूल तुरंत ही फायर अलार्म पैनल को फायर का सिग्नल भेजता है जिससे सिस्टम अलर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से वाटर फ्लो स्विच और मॉनिटर मॉड्यूल के बीच का वायरिंग कनेक्शन और कैसे वर्किंग करता है वो हमने देखा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।